न्यूज़ डे के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं मलक साकिब खां और एडवोकेट अजान खां, जो कि एक समाज सेवक हैं, समाज सेवा करते हैं, इब्तिदा वेलफेयर सोसाइटी चलाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, कभी रक्तदान करते हैं, कभी राशन वितरण करते हैं, किसी का कफन का इंतज़ाम करते हैं, हमेशा चर्चा में रहते हैं, लोगों की मदद करते रहते हैं। आइए बात करते हैं उनसे समाज सेवा के मुद्दे पर। ये बताइए, आप जो लोगों की मदद करते हैं तो बजट कहाँ से लाते हैं? चंदा करते हैं या कैसे क्या करते हैं? अपने पास से खर्च करते हैं या कोई आपको कॉपरेट करता है, सपोर्ट करते हैं लोग? आपको क्या करते हैं, कैसे मदद करते हैं? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा एक सोशल मीडिया फेसबुक पे ग्रुप है जिसका नाम है शाहजहाँपुर एक्सप्रेस। तो उस पर करीब 30,000 लोग ऐड हैं। तो हमें अगर मान लो कोई एक्टिविटी करनी होती है तो पहली बात तो हमारी टीम इतनी अच्छी है, फेस वैल्यू सबकी इतनी बढ़िया है कि अगर किसी से कोई कहता है कि भाई हमें इसका इंतज़ाम करना है तो वो कभी मना नहीं करता है। हम एक पोस्ट करते हैं कि भाई उस बंदे को ब्लड की ज़रूरत है, अगर कोई देना चाहे दे सकता है, नेक काम में सवाब कमा सकता है। तो बहुत सारे लोग आते हैं, भाई मेरा ग्रुप ये है, मेरा ग्रुप ये है कि मैं दे दूँगा। तो उसमें होता यह है कि शाहजहाँपुर का पहला ग्रुप ऐसा है, हमारी टीम ने ऐसा काम किया है कि किसी को भी गरीब ज़रूरतमंद को खून की ज़रूरत हो तो हम उसे फ्री में प्रोवाइड करवा देते हैं। दूसरी बात ये रही बात कामों की, तो लंबा बजट होता है, हज़ारों का पूरा बैठता है सिस्टम, कैसे क्या होगा। तो हम एक पोस्ट करते हैं कि भाई हमें किसी गरीब के घर में शादी है, ठीक है, उसकी लड़की की शादी का इंतज़ाम करवाना है। तो बहुत सारे लोग आते हैं, मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, मुझे कैश देते हैं, मेरी टीम को कैश देते हैं, मेरी टीम भी सपोर्ट करती है, अपने पास से हम लोग डालते हैं। इस तरीके से हम काम को अंजाम दे देते हैं। अभी 25 तारीख को लड़की की शादी है, तो मेरे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, तो वो पापा के पास में आया और बोले ऐसा ऐसा है और लॉकडाउन में मेरा चाय का होटल बंद हो गया है और हमें इंतज़ाम करना है। तो पापा ने ठीक है, मैं बेटे से बात करता हूँ। तो पापा ने मुझे बताया ये, तो मैंने ठीक है पापा, इंतज़ाम करेंगे। आप उनसे ये कहिएगा कि हम वादा तो नहीं कर रहे लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश उनकी कर देंगे। तो मैंने टीम से बात करी कि भाई उनका चाय का होटल है और उनका इंतज़ाम करके देना, यार इज़्ज़त वाली बात है। अब कोई गरीब आया तो अच्छा तो लगता नहीं खाली हाथ जाए। तो बोले ठीक है करो इंतज़ाम। तो उन्होंने एक लिस्ट मुझे बना के दे दी। मैंने उनसे कहा कि आपकी शादी में जो भी खाने का खर्चा है वो हम उठा लेंगे, चाहे आप जो भी, हमें एक लिस्ट बना के दे दी कितने लोगों को खाना। बोले खाने का खर्चा कोई और उठाना है। तो मैंने कहा वो वाली लिस्ट दे दो जिसमें ज़रूरत का सामान हो। तो उन्होंने मुझे एक लिस्ट दी जिसमें करीब 12 से 15 आइटम थे, जिसमें क्रॉकरी का था, इलेक्ट्रॉनिक का सामान था और किचन से रिलेटेड सामान था। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले की दुआ से सारा सामान पूरा हो गया है। इवन इतना और एक्स्ट्रा सामान हो गया है कि जब मैं आज उन्हें देने जाऊंगा तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। लॉकडाउन में आपने जो गरीबों की मदद की है, समाज सेवा की है, लोगों को राशन वितरित किया है, लोगों को उनके घर तक ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाई हैं, तो किस आधार पे की हैं, किस हद तक की हैं और कैसे उनको राशन उपलब्ध करवाया? जो हमने राशन गरीबों को जो उपलब्ध करवाया उसमें सबसे बड़ा हाथ सोशल मीडिया का रहा है, क्योंकि सब घर में कैद थे, वो घर से निकल नहीं रहा था। तो बराबर मेरे पास कॉल्स आ रहे थे कि भाई मैं परेशान हूँ, मेरे घर पे खाने के लिए नहीं है। तो मैं अपनी आईडी से और अपने ग्रुप के थ्रू एक मैसेज करता था कि इस मोहल्ले से कौन है। तो वहीं पे 2-4 लोग आते थे मेरे पास कि भाई मैं हूँ इस मोहल्ले से। तो मैं कहता था इस गली में ये बंदा रहता है, किसी को नाम बताना मत, और अगर आप पहुँचा सकते हैं तो उसे थोड़ा राशन पहुँचा दीजिए ताकि वो 2-4 वक्त का खाना बना सके। तो इस तरीके से अलग अलग मेरे पास कॉल्स आते थे बराबर, और इस तरीके से मैं पोस्ट कर देता था और लोगों की मदद हो जाती थी। जब ये लोगों ने देखा तो पूरा शहर इस चीज़ में जुट गया कि हाँ कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और जहाँ मेरे मोहल्ले का, मेरी लोकेलिटी का सवाल रहा तो मैंने भी इस तरीके से मदद करी कि गली के 2-4 लोगों को पकड़ लिया, अलग अलग गली का, और उनसे पूछ लिया कि आपके मोहल्ले में जिसको भी ज़रूरत हो, गली में, एरिए में जिसको भी ज़रूरत हो तो यहाँ से राशन ले जाइए और उन्हें पहुँचा दीजिए। ये ना बताइए कैसे लाएँ और ना किसी के राज खोलिएगा कि मैंने उन्हें राशन पहुँचाया। एज ए प्रूफ कि जैसे लोगों से हम लोग चैरिटी लेते थे तो हम सिर्फ राशन की फ़ोटो क्लिक करते थे और सोशल मीडिया पर वायरल कर देते थे। हमने किसी गरीब का फ़ोटो नहीं क्लिक करा, तो ताकि लोगों को ये ना लगे कि उनकी 250 ग्राम या 1 किलो 2 किलो आटा देने के बाद में हम उनकी बेइज्जती। शाहजहाँपुर में पहले नगर पालिका हुआ करती थी, नगर निगम बना है, महानगर हुआ है। कितना विकास हुआ है महानगर बनने के बाद और कितने विकास की ज़रूरत है और कितना फ़ायदा शाहजहाँपुर को मिला है और किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या होना चाहिए?
कितना विकास होना चाहिए? शाहजहाँपुर जब पहले नगर पालिका था तब इतना विकास नहीं था, लेकिन अब जब से नगर निगम बना है तो आप देख सकते हैं कि लाइट बहुत अच्छी आ रही है, रोड एकदम साफ़ है, नालियाँ नाले बिल्कुल साफ़ हैं, जाम नहीं लगता है बिल्कुल भी। और कहीं ना कहीं देखा जाए एरिया भी बड़ा है इसका, कई गांव शाहजहाँपुर से जुड़े हैं आके। तो अब ये है कि जब कोई शहर नगर निगम बनता है तो उसमें डेवलपमेंट हल्के हल्के होता है, एकदम से नहीं होता। तो स्लोली काम चल रहा है। और जो सबसे पहली बात ये है कि शाहजहाँपुर में पढ़े लिखे मतलब अच्छी खासी एजुकेशनल सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पे। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो युवा हैं वो इस टाइम खालियात बहुत है, जॉब नहीं है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जॉब्स की ज़रूरत है। मैं सोच रहा हूँ अगर नगर निगम हो गया तो अच्छी अच्छी इंटरनेशनल कंपनी भी आ जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो भी युवा खाली घूम रहा है उससे रोज़गार मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार भाजपा की सरकार है या फिर केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद शाहजहाँपुर को कितना फ़ायदा हुआ है, उत्तर प्रदेश को कितना फ़ायदा हुआ है, देश में कितनी तरक्की हुई है? और हमारे जो मंत्री जी हैं खन्ना जी, सुरेश कुमार खन्ना हैं, उनका क्या रोल है शाहजहाँपुर को विकास की ओर ले जाने के लिए? मंत्री जी सुरेश कुमार खन्ना जी हैं, बहुत बढ़िया इंसान हैं वो। तो जहाँ तक विकास की बात रही तो जैसा उनके पास में नगर विकास मंत्री का पद था तो उस टाइम को देखते हुए विकास थोड़ा स्लो था, ठीक है, वो सब जानते हैं इस बात को। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि विकास दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है। ककरे को देखिए, बिल्कुल इन्होंने जहाँ पे भूरा पड़ता था वहाँ पे हिल स्टेशन बना दिया, पार्क बना दिया और पता नहीं क्या क्या लेके आ रहे हैं। तो यही सब चीज़ें विकास में ही इन्वॉल्व होती हैं। और रही बात तो सरकार की बात, तो पॉलिटिक्स में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मुझे ज़्यादा नॉलेज है। तो मैं समाज सेवी हूँ, तो समाज सेवी अब रहने दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। समाज सेवा के अलावा क्या करना चाहते हैं, क्या सोच है? और बिज़नेस को लेकर के, आपकी अर्निंग को लेकर के, आपकी अर्निंग क्या है और क्या बिज़नेस करते हैं और क्या काम करते हैं और कैसे आप उसको लोगों की जो मदद करते हैं उसका पैसा जो खर्च होता है तो कहाँ से आप अर्निंग का इंतज़ाम करते हैं और कितना लोगों की मदद कर पाते हैं? इब्तिदा सोशल वेलफेयर सोसाइटी अब पूरे प्रदेश में आने वाली है, लगभग ज़्यादातर ज़िलों में, कस्बों में आ चुकी है। तो हमारी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, शहर की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, ज़िले की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जब जिसे जितनी ज़रूरत होती है उतने की हम मैसेज डाल देते हैं कि भाई उस लड़की की शादी होना है और उसमें खर्च बजट इतना बन रहा है, तो जो आप ताउन करना चाहते हैं, चैरिटी या चंदा देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। उसमें मेरे अकाउंट नंबर पे भी लोग ट्रांसफ़र करते हैं। अब मेरे पास एक ग्रुप है बना हुआ जिसमें लिखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्पिंग हैंड्स, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें 27 लोग ऐड हैं। तो वो 27 लोग जो हैं वो सारे फॉरेन के हैं, इंडिया के, लेकिन वो फॉरेन में जॉब कर रहे हैं। तो वो एज ए हमारी बैकबोन है। अगर हम यहीं पर से कमज़ोर पड़ जाते हैं तो हम उन्हें मैसेज करते हैं कि भाई ऐसे मदद होना, वो हमें देते हैं। बाकी मेरा जो शाहजहाँपुर एक्सप्रेस ग्रुप है वो तो हमेशा इस चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात ये है कि फेस वैल्यू, ठीक है, आपकी फेस वैल्यू कैसी है। तो ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, मेरी और मेरी टीम की फेस वैल्यू इतनी अच्छी है कि वो बिना कुछ जाने पहचाने डिटेल लिए वो ठीक है, आपके हमें पूरा भरोसा है, आप ये लीजिए, हमें चैरिटी दे देते हैं। डोर टू डोर हम नहीं जाते हैं, सिर्फ फ़ोन के थ्रू हमारा काम है। सोशल मीडिया पर लोग खाली ज्ञान देते हैं, कमेंट्सबाजी करते हैं, कमियां निकालते हैं और अक्सर देखा है कि लोग कहते हैं कि चंदा करके आप ये करते हो, बिना चंदे के कोई काम नहीं कर पाते हो। उनके लिए क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं? एक बात है कि अभी आप 100 लोगों को बुलावा दीजिए शादी का, ठीक है, 100 में 90 तो ये कहीं खाना बहुत अच्छा बना था, ठीक है, 92 कहेंगे थोड़ी सी नमक रह गया, और जब 94 आएंगे 94 हो जाएंगे, वो थोड़ी सी कमी निकाल देंगे, और जो बाकी जो 6 बचे होंगे ना तो वो कमियां ही निकालेंगे। भाई बैठने का सिस्टम सही नहीं था, खाना सही नहीं था, खड़े होकर खाना पड़ा। तो मैं उन बेवकूफ़ों पे ध्यान बिल्कुल नहीं देता हूँ, क्योंकि जब आप वो किसी काम को आगे करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो जलने वाले 20 खड़े होंगे। तो मैं इन सब बेवकूफ़ लोगों पे ध्यान नहीं देता हूँ कि मैं सिर्फ काम पे ध्यान देता हूँ। मुझे उन 90 की फ़िक्र है, उन 10 की फ़िक्र नहीं है। बस जिस दिन 90 मुझसे अनसेटिस्फाई होंगे मैं काम छोड़ दूँगा। लॉकडाउन स्टार्ट होने से पहले संडे को मतलब लॉकडाउन लगा था, उसके दिन एक दिन हम लोग को गैप मिल गया था, तो हमने मास्क मतलब मंगा के रख लिए थे। तो पूरे मास्क हम पूरी टीम ने 10,000 मास्क फ्री ऑफ कॉस्ट बांटे, पुलिस वालों को बांटे, गरीब लोगों में बांटे, गरीब बस्तियों में जहाँ वो खरीद नहीं सकते थे
वो हमने मास्क बांटे। प्लस उसके बाद फिर हमने पुलिस ऑफिसर्स को चाय पिलाई, नाश्ता उनको करवाया जो ड्यूटी कर रहे थे। और उसके बाद हर साल हम लोग जाड़ों में मतलब सर्दियों में कंबल फ्री ऑफ कॉस्ट बांटते हैं। हम रात में निकलते हैं 12-1 बजे, जहाँ हमें ऐसा लगता है कि गरीब लेटा हुआ है और ठिठुर रहा है सर्दी में, तो उसे हम कंबल चुपके से उड़ा देते हैं। हम जेल में कंबल बांटते हैं, हॉस्पिटल में बांटते हैं, मलिन बस्तियों में बांटते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बांटते हैं, और ब्रिज के नीचे जो रिक्शे वाले सोते हैं, जो रिक्शे वाले रात में चलते हैं, उनको हम कंबल दे देते हैं। तो ये थे हमारे साथ मलक साकिब खां उर्फ एडवोकेट अजान खां, एक युवा हैं, समाज सेवक हैं, और बड़ी अच्छी सोच है, बड़ी अच्छी बात कही कि मैं लोगों की मदद करता हूँ, और सिर्फ मदद करता हूँ, मैं फालतू के लोगों पर ध्यान नहीं देता हूँ। मेरा काम है मदद करना, समाज सेवा करना। और इन्होंने एक और बात कही कि उन लोगों का कभी फ़ोटो नहीं डाला जिनकी मदद की, जिनको राशन दिया, सिर्फ राशन का फ़ोटो डाला है। बड़ी अच्छी सोच है, लोगों को बेइज्जत करना नहीं चाहते हैं, लोगों की इज़्ज़त भी रखना चाहते हैं, मदद भी करना चाहते हैं। हमसे बात करने के लिए, हमारे चैनल से बात करने के लिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। कैमरामैन सोहेल शाह के साथ मैं जीशान सकलैनी, न्यूज़।